नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अपना अस्तित्व बचाने का अंतिम अवसर। पर्यावरण को केवल सरकारी नीतियों और प्रशासन के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों में ऐसी तमाम खबरें देखने को मिली कि भारत में मार्च अप्रैल में पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी पड़ी। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अंटार्कटिका में लू चली। विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 भारत के हैं। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रही। ऐसी खबरों के अलावा इन सूचनाओं से भी हम अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण डूब रही है और अब नई राजधानी दूसरे टापू पर बनाई जाएगी। पहाड़ों से निकलती अलकनंदा नदी की मछलियां और समुद्र से प्राप्त नमक में भी प्लास्टिक के कण मिले हैं। असंतुलित जलवायु और अत्यधिक तापमान के कारण दुनिया में गेहूं की उपज अब की कम हुई है। आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो उपरोक्त खबरों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस बार पर्यावरण दिवस का संदेश केवल एक पृथ्वी है। अरबों गैलेक्सियों के बावजूद हम सब यानी मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि केवल इस पृथ्वी पर ही जीवित रह सकते हैं, और वह भी तब जब वायु, समुद्र, नदी, तालाब, मुद्रा आदि पर खतरा मंडरा रहे खतरे दूर हो सके। ये माना जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी ही है जो पृथ्वी को सहेज सकती है। पृथ्वी के संरक्षण की आवश्यकता क्यों? क्योंकि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां के विलुप्त होने की गति सामान्य से 10,000 गुना ज़्यादा अधिक हो गई है। पिछले 25 वर्षों में गिद्ध सहित 8,462 प्रजातियां सदैव के लिए विलुप्त हो गई हैं। 4,415 प्रजातियों का अस्तित्व अत्यधिक खतरे में है। गौरैया को बचाने के लिए अब हम गौरैया दिवस मनाते हैं। कदाचित 2050 तक मछलियां बचेंगी ही नहीं। यदि हम इनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित रूप से मनुष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में पीने का पानी तेजी से कम हो रहा है। ग्लेशियर तेजी गति से पिघल रहे हैं, जिसमें समुद्रों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चूँकि करीब 80 करोड़ लोग समुद्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं, इसलिए उनके विस्थापन का खतरा पैदा हो गया है। गत 12 वर्षों में विश्व में 5.34 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए भी हैं। विश्व की 33% कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता कम हो चुकी है, पर खाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। गर्म होते समुद्रों के कारण अन्य देशों के साथ भारत में भी साइक्लोन आने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आखिर पर्यावरण संरक्षण की पहल कौन करेगा? पर्यावरण को केवल सरकारी नीतियों और प्रशासन के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जा सकता। यह काम तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निर्वहन करे। इतिहास में बड़े परिवर्तन लोगों के एकजुट प्रयास से ही आए हैं। दुख की बात है कि अधिकांश लोग ये मानते हैं कि वे समस्या का हिस्सा है ही नहीं और निदान कोई और दूसरा करेगा। आवश्यकता है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण संरक्षण को भी हम पर्यावरण और नैतिकता के गहरे संबंध को समझें। हमारी संस्कृति तो वैसे भी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को आदर देने की रही है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। एक व्यक्ति को एक दिन में 14,000 लीटर हवा की आवश्यकता होती है। 70 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति करीब उतनी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है जो 65 वर्ष अपने पूरे जीवन काल में देते हैं। सवाल है, हमने कितने पौधे लगाए और उनकी देखभाल भी कितनी की? एक शोध के अनुसार 16 वर्ष पूर्व प्रत्येक दिन केवल दिल्ली में ही ट्रैफिक लाइट पर वाहनों का इंजन बंद न करने के कारण 4.22 लाख लीटर पेट्रोल एवं इंजन व्यर्थ हो रहा था। सोचिए आज देश में यह आंकड़ा कितना बढ़ गया होगा। क्या हम ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद नहीं कर सकते? क्या अपने आसपास पैदल या साइकिल से नहीं जा सकते? क्या हम अपने घर कार्यालय में अनावश्यक बिजली का उपयोग बंद नहीं कर सकते? क्या हम प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल से आगे आकर सबसे महत्वपूर्ण रिफ्यूज यानी मना करने की आदत डालनी होगी। आज के भौतिकवादी युग में सामान खरीदना एक मनोवैज्ञानिक बीमारी सी हो गई है।
जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं हम उन्हें न खरीदें। संसाधनों का अनावश्यक उपयोग रोकने से पानी, बिजली, कोयला सब बचाए जा सकते हैं। एक कपड़े की कमीज बनाने में सैकड़ों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। क्या हमने गौर किया कि हमारे पास कितने कपड़े हैं? सिंगल यूज का परिणाम भयावह है। एक दिन में विश्व में 144 करोड़ प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किया जा रहा है। जब हम बाजार जाएं तो अपना थैला साथ लेकर संसाधन एवं कूड़ा बचाने का में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसी तरह कागज़ के कम उपयोग से वृक्ष बचाए जा सकते हैं। होटलों में ठहरते समय प्रत्येक दिन तौलिया और चादर न बदल कर जल बचाया जा सकता है। सूखी हुई नदियाँ, गिरते हुए भूगर्भ जल के दृष्टिगत हम अपने मकान, कार्यालय, मोहल्ले में मिलजुल कर स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। याद रखें, हम पृथ्वी के केवल ट्रस्टी हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पृथ्वी का उपयोग इस प्रकार करना है कि उन पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। वर्तमान में पृथ्वी के संसाधनों का इतना उपयोग हम कर रहे हैं जो 1.5 पृथ्वी से भी अधिक के हैं। आज इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम अपनी धरती माँ के लिए क्या कर रहे हैं? इसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। केवल एक पृथ्वी यानी अपने अस्तित्व को बचाने का एकमात्र समाधान अपने आप से ही शुरुआत है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।